अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा रिवायती हलीम, जिसमें पहले कोरमा तैयार किया जाता है, उसके बाद इसको तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना अच्छा रेशेदार बना है, बहुत ही लेस वाला जैसा हलीम होना चाहिए। आज मैं हलीम बना रही हूँ हलीम मिक्स के साथ। 750 ग्राम मैंने ये हलीम मिक्स लिया है। इसमें तमाम चीज़ें मिक्स हैं। इसमें राइस भी हैं, मूंग की दाल, चने की दाल, माश की दाल, गेहूँ, जौ, सब चीज़ें मिक्स हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से मैं इसको वॉश करूँगी 4 से 5 दफ़ा और उसके बाद इसको ओवरनाइट भिगो दूँगी। हलीम बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसका कोरमा तैयार करूँगी, क्योंकि कोरमे से ही बहुत मज़ेदार हलीम बनता है। कोरमा बनाने के लिए मैंने ये बीफ लिया है 1 किलो, 1 केजी ये बीफ है और बड़े पीसेस लिए हैं देखें मैंने इसके। ये देखें 2½ टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। मसाले जाएंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर। हाफ कप मैंने ये ब्राउन प्याज ली है। मैंने रेडीमेड वाली ब्राउन प्याज ली है। अगर आपके पास रेडीमेड ब्राउन प्याज नहीं है तो 3 मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन करके उसका चूरा करके डाल दीजिएगा। 250 ग्राम मैंने ये दही लिया है, ये डालूंगी इसमें। बीफ में तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। चल अब इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। दालों को अच्छी तरह से वॉश करके मैंने 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसका पानी निकाल दिया है और अब ये डालूंगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 तेज़ पत्ते डालूंगी इसमें, 2 बड़ी इलायची और ये 1 टीस्पून हल्दी। अब इसको मैं मीडियम आंच पे पकाने के लिए रख रही हूँ 2 से ढाई घंटे के लिए। अगर पानी वगैरह कम लगेगा तो मैं और डाल दूँगी। हलीम के लिए कोरमा तैयार करूँगी। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। हाफ कप ऑयल डालूँगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत गरम मसाला जाएगा इसमें, 5 लौंगें, 8-10 काली मिर्चें, 3 छोटी इलायची और 2 तेज़ पत्ते। गरम मसाले को 1 मिनट मैंने फ्राई कर लिया। बहुत अच्छा सा इसका अरोमा आने लगा है। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ ये बीफ डालूँगी। लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट मैंने खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है। देखें खूब ऑयल वगैरह इसका निकल के आ गया, खूब अच्छा मसाला बन गया है। अब इसकी मैं तरी उतार लूँगी। अब बीफ को गलाने के लिए पानी शामिल करूँगी इसमें। पानी इतना डालेंगे कि बीफ अच्छी तरह से टूट जाए। 10 सीटियाँ हो गई हैं, मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है। मैं आपको बीफ चेक कराती हूँ कितना अच्छा सा टेंडर हुआ है। ये देखें आराम से टूट रहा है। हलीम मिक्स को मैंने 2.5 घंटे के लिए लो मीडियम आंच पे गलाने के लिए रखा था। 2.5 घंटा हो गया है। ये देखें दालें बहुत अच्छी सी गल गई हैं। अब दालों को अच्छा सा मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है, मैं इससे करूँगी। ये देखें मैंने बोटियों का रेशा कर लिया है। बीफ बहुत अच्छा सा टेंडर हुआ है। ये देखें इस तरह से मैंने कर लिया था इसको, इस तरह से। ये इस तरह से मैंने इसका रेशा बना लिया है। हलीम के मिक्सचर को देखें मैंने ब्लेंड कर लिया है, बहुत अच्छा सा खूब लेसदार सा बन गया है ये। अब इसमें ये कोरमे की ग्रेवी शामिल करूँगी। अब ये बोटियों का रेशा डालूँगी इसमें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हलीम में मैंने गरम मसाला, नमक और चाट मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। हलीम को मैंने आधे घंटे और पका लिया लो मीडियम आंच पर और इसका घोटा भी लगा दिया था और बहुत अच्छा रेशेदार बन गया है। ये देखें हलीम हमारा तैयार हो गया है। अब इसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ। 1/4 कप ऑयल लिया है मैंने, ये डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर हो जाए। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूँगी ऊपर गार्निशिंग के लिए इसमें से। भगार मैंने डाल दिया हलीम में, इसको मिक्स कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार सा रेशेदार और लेसदार हलीम तैयार हो गया है। ये देखें